आपके हादसे में मुतासिर होने वाले अहले खाना और हाज़रीन, महाराष्ट्र जमीयत उलमा हो और महाराष्ट्र में मालेगांव जमीयत उलमा हो, पूरे मुल्क में अपने निम्न खिदमत की वजह से जानी और पहचानी जाती है। मालेगांव शहर मुक़य्यरीन का शहर है और यहाँ के लोग जमीयत उलमा पर 100% एतमाद करते हैं और उनके एतमाद को ठेस न लगे, जमीयत उलमा हमेशा इस बात के लिए कोशा रहती है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अहले खैर के ताउन के साथ मालेगांव ही नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं, मुल्क भर में जहाँ कहीं आसमानी सुल्तानी इस तरह की आफतें आती हैं और लोग मुतासिर होते हैं, उनमें ख़ास तौर पर मुसलमान जब मुतासिर होते हैं तो जमीयत उलमा इस बात के लिए हमातन तैयार रहती है कि उनकी दामे दिनमे कदमे सुखने जिस तरह का ताउन हो सके किया जाए। अभी मौलाना इम्तियाज़ इकबाल साहब ने बताया कि आसाम जैसे दूर दराज सरहदी इलाके में अगर सैलाब आया और वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोगों के मकानात बह गए तो जमीयत उलमा महाराष्ट्र में, जिसमें मालेगांव का भी एक बहुत बड़ा ताउन रहा, वहाँ पर सैकड़ों मकानात बना करके दिए गए। और जमीयत उलमा के वो हमारे साथी जिन्होंने आसाम में जाकर के खिदमत अंजाम दी थी, आज इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि जमीयत के लोग अपना वक्त, अपनी सलाहियत, अपना जान और अपना माल लगा करके काम करते हैं। मालेगांव शहर के अंदर जब जब आग लगने का सानिहा पेश आया और गरीब लोग मुतासिर हुए तो उनके लिए मकानात बना करके देने का काम जमीयत उलमा ने किया है। जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मालिक सेठ बकरावाला ने बताया कि ये 7वीं जगह है जहाँ पर जमीयत उलमा ने मालेगांव में मकान बना करके दिया है। आज इस मौके पर नई बस्ती में जिन 7-8 मकानात आग लगने से मुतासिर हुए थे, हमने इस दौरा किया और दौरा करने के बाद 5-10 हज़ार की इमदाद दे करके हमने पीछा नहीं छोड़ा है, बल्कि हमने ये तय किया अपने साथियों के मशवरे से कि जब हम माजी में लोगों को मकानात बना करके दिए हैं तो आज इस वक्त जिनके मकानात जले हैं उनके लिए हम लोग मकानात बना करके देंगे। और हमने ऐलान किया था, अल्लाह की ज़ात पर एतमाद और भरोसा करते हुए अल्लाह ताला ने हमारी लाज रखी और हमने मशवरे से जिस बात का फैसला किया था, आज दिल की गहराइयों से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुजार हैं कि काम की तकमील हो चुकी है और आज इस मजलिस के अंदर हम अहले खाना को उनके मकानात उनके ताबे में देंगे। ये हमारे लिए सआदत की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें इस खिदमत के लिए कबूल किया और इस खास हादसे को उन्वान बना करके मालेगांव में हमने कहीं चंदा नहीं किया और किसी ने आकर के इस मामले के अंदर हमारी कोई मदद नहीं की। जमीयत उलमा का जो अपना रिलीफ फंड होता है, हमने उसी रिलीफ फंड को इस्तेमाल करते हुए इस मकानात की तामीर की है। आज इस मौके पर मकान बन गया, हमें खुशी है। अभी जैसे जो है मुतासिरीन में से अली हसन साहब ने यह बात कही कि मेरा छोटा सा मकान था जिसकी छत बहुत नीची थी, 25 साल से मैं समाजी खिदमत कर रहा हूँ, सोशल वर्क कर रहा हूँ, सियासत में भी मेरा कुछ न कुछ हिस्सा रहा, लेकिन 25 साल में मैं अपना मकान नहीं बना सका था। आज जमीयत उलमा के ज़रिए से अल्लाह का करम हुआ, मकान बन गया और जहाँ छत बहुत नीची थी आज ऊंची छत हो गई, ऊपर भी मकान बन चुका है। अब कहते हैं साहिबुल बैत अदरा बिमा फी, घर वाला जानता है कि घर में क्या है। पहले जिस हालत में रहते थे, आज मकान को देख करके उनकी जुबान से जो अल्फाज निकले, हमें इस बात का एहसास हुआ कि उनको दिली खुशी हुई है और जमीयत उलमा के इस काम से वो खुश है और मुतमईन है। अल्लाह का एहसान है, ये सिर्फ अल्लाह का करम है कि अल्लाह काम ले लेता है। मैं ख़ास तौर पर जमीयत उलमा के तमाम अपने साथी जिन्होंने इस काम को तकमील तक पहुँचाने के लिए अपना हर मुमकिन ताउन दिया, वक्त दिया, सलाहियत सर्फ की, बाहमी तौर पर मशवरा किया,
किया। खासतौर पर यहाँ निगरानी के लिए अब्दुल रहमान यहाँ पर जो है मौजूद रहे, अब्दुल रहमान प्यारे, और उन्होंने अपना काफ़ी टाइम दिया और इन मकानात की तामीर करवाई। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूँ और उसी के साथ अपने साथियों का जिन्होंने अपना वक्त दिया, सलाहियत दी और मशवरे दे करके इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारी इस खिदमत को कबूल फरमाए और इसी के साथ हमारे शहर को अमन अमान अता फरमाए, आफियत अता फरमाए और लोगों की जान, माल, इज्जत व आबरू महफूज रहे। मैं दोबारा शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत इम्तियाज़ साहब ने जो बात रखी उसको आगे बढ़ाते हुए इस शहर में जितनी जगह आग लगी है सब जगह जमीयतुल उलमा ने मकान बना कर दिया है। ये पहला मकान नहीं है, 7 जगह बनाया है। एक जगह कुछ मसलकी मामला आया तो मुफ्ती साहब बोले कि आप लोग हट जाओ, तो हम हट गए। वो आज तक बना नहीं है। जबकि एक दादा विषय के साथी ने 10 लाख रुपये की मदद की लेकिन घर नहीं बना। नीयत का फ़र्क की वजह से ये मामला आया, ये मैं अपनी तौर से बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर आग लगी, मुफ्ती इस्माइल साहब ने यहाँ दौरा किया, उन्होंने ऐलान किया कि जमीयत मकान बना के देंगी। आपके सामने है, जो मकान था उससे बेहतर हमने बनाने की कोशिश की है और अल्लाह जज़ा खैर दे जिन लोगों ने बनाने में मदद की है। और मैं एक बात वाज़े तौर से कहता हूँ, कोई भी शख्स हमको एक पैसा फंड नहीं दिया है। जमीयतुल उलमा अपने तौर से बनाई है ये घर। मैं वाज़े तौर से कहता हूँ, कोई भी सरमायादार मुखलिस हज़रात ने एक खड़कू पैसा नहीं दिया है। हमने अपने फंड जमीयतुल उलमा के फंड से ये तामीर किया है। ये बात वाज़े तौर से समझ लीजिए। ना बम्बई के लोग दिए, ना मालेगांव के लोग दिए। ये मकान मालेगांव जमीयतुल उलमा ने अपने फंड से बनाया है। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात खत्म। आप लोग की शक्ल में दिया मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक टूटा सा घर था, आज 20-25 साल हो गया मैं उसको बनाने में आया। और अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत के लोग ने कुछ सोचा समझा और आज इतना बड़ा, आज ये बारीक नीचे सा था, आज इतना बड़ा मकान बना के दिए। मुझे बहुत खुशी हुई। और अभी तक मैं इतने दिन तक तो मैं कुछ दूसरी हवा में था, बस अपनी कौम की खिदमत करना और अपना घर देखना, लेकिन आज सियासत में रहना। लेकिन आज मैं ये चीज़ देखा हूँ कि तंजीमें जितनी भी है, जितनी भी तंजीमें बोलो, सिर्फ ये वार्ड के लोगों को या गरीबों को जितना तंजीमों ने मेहनत की है, ने जद्दोजहद की है, किसी ने किया। हर तंजीम के लोगों ने इस वार्ड के लिए, जले हुए घर के लिए मदद किया। मैं तमाम लोगों का, जमीयत का और तमाम मदद करने वालों का, तमाम तंजीमों का तहे दिल से, महल्ले वालों की तरफ से, तमाम हमारे दोस्त अहबाब की तरफ से, तमाम लोगों का, जमीयत के लोगों का बहुत बहुत शुक्र है।